नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज आपका पशु परीक्षर का आखिरी पेपर था, यानी कि तीसरे दिन का लास्ट पेपर। दोस्तों आज यानी कि 3 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये सॉल्यूशन अपन कंप्लीट देखने वाले हैं। उम्मीद करूँगा कि आप इस पेपर को पूरा देखने के बाद में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। और देखिए, वैसे मैथ्स के इसमें मैंने शामिल नहीं किया है क्वेश्चन, तो इसके लिए कंप्लीट जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवा दी जाएगी जो डॉक्यूमेंट ग्रुप में। तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको, वो मैं आपको बता दूंगा इसी क्लास के बीच में या फिर लास्ट में। ठीक है, कैसे डाउनलोड करनी है पीडीएफ वो भी आपको बता दी जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, इसमें भी देखो लगभग 5-6 लेकर 7-8 क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। 5-6 लेकर 7 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसमें भी। चलिए देखते हैं, कैला देवी को किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? तो दुर्गा, माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं? तो करणी माता मंदिर हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल आपका था कि वाद्य यंत्रों में एक तारा जो है ना, ये किस घराने से यानी कि किस प्रकार का है? तो ये घन वाद्य का है। बिल्कुल आसान सा सवाल था आपका। और अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि जस्ट पूछा ये गया था कि इनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग जो राजस्थान से होकर गुजरता है, ये हर पेपर में रिपीट हुआ है, हर पेपर में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, राजस्थान पलाश वन के लिए किस वन का जो है एक प्रकार है या उप प्रकार है? पलाश वन जो है किसके उप प्रकार है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये लीजिए, राजस्थान में विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है वो कौन है? वो भूपेंद्र यादव नहीं है, संजय शर्मा है दोस्तों। कौन है? संजय शर्मा। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पे संजय शर्मा। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थान में जानकीलाल भांड जो है, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बहरूपिया कला से, जानकीलाल भांड। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था। बिल्कुल आसान सा सवाल भी था। और अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि राजस्थान में किस विभाग ने प्लास्टिक थैलियों के निर्माण, आयात, भंडारण और बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो राजस्थान प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन कि राजस्थान का निम्न में से वो कौन सा गांव है जो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का विजेता रहा? वो देवमाली। देवमाली कहाँ का गांव है? तो टोंक का गांव है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी बांध परियोजना राजस्थान में स्थित नहीं है? इस नहीं वाले कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से देखा है तो भी आप सही करके आएंगे। तो दामोदर घाटी जो है यहाँ पे नहीं है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि आमेल जो आभूषण है ना, ये कहाँ का है? तो ये गर्दन में पहना जाने वाला आभूषण है। राजस्थानी भाषा का जो है ना विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ? तो नहीं में अगर देखें तो मागधी हमें किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती, बाकी तीनों के तीनों करती है। वह काव्य किसी राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध और वीरता जो है तो वो है रासो। वीरता का वर्णन जिसमें मिलता है वो रासो में मिलता है दोस्तों, ध्यान रखना। पांचना बांध राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? तो पांचना बांध आपको पता होगा कि करौली में। ये पेपर जिस भी भाई साहब ने किया है ना, उनके लिए काफ़ी गलत होंगे। बहुत आसान आसान से प्रश्न जो थे। नगाड़े के साथ रसिया गायन जो है बम रसिया, बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस प्रजामंडल का जो है गठन हुआ था, कब हुआ था? सॉरी, जयपुर प्रजामंडल का गठन तो ये आपके 1931 में हुआ था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में ICAR का राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जो है ना, ये कहाँ पे? तो ये आपके बीकानेर में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पे तो इन्होंने सही करा है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि संयुक्त वृहद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री के नाम की बात करें तो हीरालाल शास्त्री जी आपका सही आंसर था। बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किसे भारत का दुग्ध शहर या मिल्क सिटी की बात करें तो आनंद शहर को हम कहेंगे। वैसे ये सवाल आपको देखो, मैंने आपको बताया कि साइंस और मैथ की कंप्लीट और सभी की वैसे कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? वो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेगी दोस्तों। और उसका लिंक मैं आपको इसी क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में दिलवाने की कोशिश करूंगा, और या फिर बता दूंगा लास्ट में कि कैसे डाउनलोड करनी है। भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक दोस्तों, कहीं पे अपन सूरजमल पढ़ते हैं तो कहीं पे अपन छूड़ामल पढ़ते हैं, छूड़ामल। तो राइट आंसर फिलहाल आप ऑप्शन ए को करेंगे। देखो बाकी बोर्ड क्या मानता है।
महिला जो संत है दयाबाई, इनका इनके गुरु कौन थे? तो संत चरणदास जी इनके गुरु थे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछा गया 38 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान का कौन सा मंदिर वास्तु कला के हवेली रूप से? तो नाथद्वारा मंदिर, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही आंसर था। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्न में से मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो इन्होंने देखो झालावाड़ करा, तो ये बिल्कुल भी थोड़ा सा ध्यान से करते तो बिल्कुल, या फिर हो सकता है इन्होंने पढ़ा नहीं होगा। जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए, पूछा जा रहा है कि राजस्थान में जूनागढ़ जो किला है ना वो कहाँ पे है? तो जूनागढ़ किला आपका बीकानेर में स्थित है। इन्होंने जयपुर करा है, कोई बात नहीं। उस तिथि का चयन करना है जब बीकानेर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित हो गया था। हालांकि दोस्तों 1949 30 मार्च में हो गया था, बट इन्होंने डेट ऐसे दी है तो अपन मानेंगे कि ऑप्शन बी सही होगा, है ना। अगला सवाल देखिएगा, क्या पूछा गया आपसे? राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थल महोत्सव मनाया जाता है? तो बिल्कुल शहर में, तो जैसलमेर हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, और राजस्थान का कौन सा शहर प्रतिवर्ष उष्ट्र महोत्सव मनाता है? तो वो आपका बीकानेर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसमें। ठीक बात है ना? यस सर, बात तो ठीक है बिल्कुल भी। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, क्या पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो राजस्थान में ये तीनों पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट, तो आप सभी को पता है तमिलनाडु साइड में है, यानी भारत के निचले भाग की तरफ है। ठीक है, जलोढ़ मृदा राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, तो दोस्तों जलोढ़ मृदा पूर्वी भाग में पाई जाती है पूर्णतः। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसी को करेंगे, उत्तरी और पूर्वी भाग, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला सवाल, महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली थी? तो 1572, हमने कई बार पढ़ा, तो यहाँ पे तो खुला सा आंसर है, 28 फरवरी 1572 को आपने कर दिया है। घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का उप क्षेत्र है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय का है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करें देवेंद्र झाझड़िया जो है ना, किस खेल से संबंधित है? देवेंद्र झाझड़िया, तो ये भाला फेंक से संबंधित है। अगला सवाल था कि प्रसिद्ध लोक रंगमंच का नाम आपको बताना है, तो स्वांग राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारी आंसर की स्मृति आधारित है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर हो, है ना, गलत ना हो। तो एक दो का कह नहीं सकते, बाकी जो भी है ना सब आपके ठीक है। डॉक्टर ग्रीरसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने समूह में विभाजित किया? तो देखिए कितने समूह में विभाजित किया है, तो राइट आंसर आप सभी का था 5 समूहों में। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही आंसर था। अगला सवाल था कि 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अग्रणी राजनीतिक दल द्वारा कितने सीटें जो है जीती गई? तो 114 सीटें, बिल्कुल ठीक बात है, सटीक बात है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया था आपसे कि राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक जो है पॉपुलर है? तो यहाँ पे राइट आंसर भवाई हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल था आपका ये। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि ई अपशिष्ट प्रबंधन का आह्वान व गठन कब किया? गठन तो दोस्तों 2022 में किया गया, अब ये पूर्ण रूप से लागू 2023 तक आते आते हुई थी। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि हाँ ये रहा, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी इनक्रीडिटेशन हेतु नामित किया गया? तो उदयपुर नामित किया गया दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपसे पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस वर्ष में 5G सेवा का शुभारंभ किया था? तो 5G 2022 में ही किया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? देखिए ये लीजिए, राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 2023 कितने चरणों में आयोजित हुआ? तो अपने राजस्थान में भैया एक ही हुआ था, एक ही चरण में। राजस्थान में कौन कभी भी अभी तक यानी कि मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो दिया कुमारी अभी तक उप मुख्यमंत्री ही रहे हैं। ठीक है, ये बात आप सभी को भी दी थी, बिल्कुल आसान सा सवाल भी था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा गया कि राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का कार्य किया जाएगा? तो 25 लाख तक का टारगेट है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी सही था। राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो शीतोष्ण जलवायु
राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, कौन सी नदी जो है अंतस्थलीय अपातंत्र से संबंधित नहीं है। नहीं कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बनास नहीं है, बाकी कांतली, काकनी और मेंथा बिल्कुल है। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है, तो पिचोला झील है, बाकी तो है नहीं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, लोनार जो है महाराष्ट्र में। वैसे आप सभी को विदित है कि यहाँ पे पिचोला झील को भी 3-4 बार पूछ लिया गया है। कौन सी भौगोलिक शब्दावली राजस्थान की जलवायु से संबंधित है, तो मावठ जो है शीतकालीन वर्षा में होती है, वर्षा के रूप में होती है ना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये रहा कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला जो क्षेत्र है ना वो कौन सा है, तो पश्चिमी रेगिस्तान, रेगिस्तानी मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, ये भी आपको विदित है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो है जाखम बांध परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता, तो बीकानेर नहीं करता भैया, ये ऊपरी और रह जाता है। बाकी प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर करते हैं, है ना। बिल्कुल सर, पता है हमें। चलो साहब, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अपन और अगले सवाल की बात करते हैं। ये अभी मैथ्स के है और मैथ्स की आपके लिए आंसर की बन रही है भैया, जल्दी अपलोड हो जाएगी, कुछ थोड़ा सा समय ज़रूर लग जाएगा। गोगा नवमी, देखिए दोस्तों, गोगा नवमी मनाई जाती है किसकी याद में, तो गोगा जी की याद में। कब मनाई जाती है, भाद्रपद महीने में और कृष्ण पक्ष में। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, है ना। कहाँ गया, ये रहा। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1972 में हुआ दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये बड़ा शानदार सवाल है, कई बार एग्जाम पूछा भी गया पहले भी, तो ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था कि जो सोर्स बुक है जिसमें सभी संकटपन्न जो पादप और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है, तो रेड डाटा बुक के नाम से जानी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर अधिक रही, तो वो कोटा की रही है भैया। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लाल पीली मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इनमें से सही कथन कौन सा है। तो भैया यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, लाल पीली मृदा के संबंध में सही कथन जो है ऑप्शन ए है। अगला सवाल हो गया अपना, और इससे भी आगे की अगर हम बात करें तो ये आपका अगला सवाल था, क्या था देखिए, किस वर्ष की जनगणना में राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया, तो 2011 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, बड़े शानदार सवाल है इस बार भी वैसे देखा जाए तो। ठीक है, हाँ ये रहा। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, निम्न में से वनोन्मूलन के कौन कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं, तो घरों और कारखानों का निर्माण होना, ये भी कह सकते हैं अपन, ए हो जाएगा। वन्य जीवों का संरक्षण तो नहीं कहता, फर्नीचर बनाने के लिए देखो ए और डी तो 100% है ही है, ए और डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, ए और डी यहीं पे है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी। ठीक है, बड़ा शानदार सवाल था, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल था आपका। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है दोस्तों। ठीक है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। आप कहेंगे सर पहले तो अपन बी करेंगे, बी हो जाएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, उसके बाद में वैसे डी अलवर जाएगा, फिर ए, है ना। उस प्रकार से ऑप्शन सी को आपने लॉक किया है, ठीक बात है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि कौन सी मृदा पश्चिमी राजस्थान पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान मरुस्थली मृदा पाई जाती है, ऑप्शन डी को आपने लॉक किया है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कौन सी कृत्रिम सेटिंग है, तो बायोस्फीयर रिजर्व कह सकते हैं अपन, अभी नई ही बनाई जा रही है वैसे ये। ठीक है, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए कि वार्षिक बजट अभी का जो 2024 का प्रस्तुत किया था, किसने किया था, तो ये करा था श्रीमती दिया कुमारी ने, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने करा था दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारत सरकार के कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ के तहत निम्न में से जोड़ीदार राज्य कौन सा रहा, तो ये असम रहा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर जो है ना कहाँ पे स्थित है, तो ये रणथंभौर किले में स्थित है दोस्तों, ये भी आप पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, ये पूछा कि इनमें से राजस्थान की महिला खिलाड़ी जिनको 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया दिव्य कीर्ति सिंह है, और दोस्तों ये सवाल चौथी बार मेरे ख्याल से पूछ लिया गया है।
ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये जो 134 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों कहाँ पे, PDF फॉर्मेट में जो मिलेगी ना आपको फाइल, उसमें मिल जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। हाँ ठीक है। कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं? तो 5 हो जाएगा, है ना, 5 राज्य भारत के साथ में सीमा बनाते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? तो ये प्रतापगढ़ हो जाएगा। नागौर, अजमेर और पाली ये अंतर्वर्ती जिले है दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में है? तो राजस्थान में तो भैया एक ही नदी है इनमें से, तो वो है साबरमती नदी, ये भी बाहर निकल जाती है यहाँ से। ठीक बात है ना, चलो साहब बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया आपसे। अगला सवाल, स्वच्छ वायु दिवस पर सितंबर 2024 में जयपुर में हुए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की मुख्य समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो भूपेंद्र यादव ने करी थी दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है या स्थित है सर, बिल्कुल रामसागर है। ये पता नहीं हर पेपर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और आगे अगर देखें अपन, तो अगला सवाल था, राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान में कोलाई झील निम्न में से कहाँ पे स्थित है? कोलाई झील आपके बीकानेर में स्थित है। यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी आयोजित होता है। किस वर्ष में महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ गद्दी संभाली? तो दोस्तों भूपाल सिंह ने 1930 में मेवाड़ गद्दी संभाली। तो इस प्रकार से हमने जीके के कंप्लीट जो है दोस्तों क्वेश्चन हल कर लिए हैं। उम्मीद करूँगा कि आपके जो लगभग सारे सवाल ही सही हुए हैं। और देखिए मैंने आपको क्या बताया, PDF कंप्लीट PDF तैयार हो रही है, तो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे दोस्तों? ये राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर। आपको करना कुछ नहीं है, आपको टाइप करना है राजस्थान क्लासेज। वहाँ पे जाके जो है आप क्या करेंगे, लेटेस्ट पोस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, PDF की जो है लिंक भी मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन से सीधा डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, अपन मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, या फिर मेरिट पर मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मेरिट की वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली नई मेरिट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।